नमस्कार बच्चों। पाठ पढ़ने कोला पहले एक प्रार्थना। हे परमात्मा, इस नमें ते शुभ ध्याड़े आस्तै अस तुंदा धन्नवाद करने आं। हे ईश्वर, अस तुंदे अग्गें प्रार्थना करने आं जे जिस चाल्ली साढ़ा मार्गदर्शन करियै तुसें साढ़े उप्पर पैह्लें भी अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी है, उस्सै चाल्ली औने आह्ले समें च भी अपनी कृपा दृष्टि साढ़े उप्पर बनाई रखियो। तथास्तु। बच्चों, तुस पाठ पढ़ा करदे हे 14 डुग्गर दे लोक नाच। इस पाठ च तुसें पढ़ेआ हा जे लोक नाच कुसी आखदे न। लोक नाच किन्ने प्रकार दे न ते ओह्दे च पढ़ेआ हा कि कुड्ड लोक नाच जेह्ड़ा ऐ ओह् केह् होंदा ऐ। लोक नाच प्रदेश, जाति जां समाज विशेष दे नाच होंदे न जेह्ड़े लोक परंपरा च पीढ़ी दर पीढ़ी चलदे औंदे न। हर प्रदेश जां थाह्रा दे समाज विशेष दे लोक नाच होंदे न। डुग्गर प्रदेश दे प्रमुख लोक नाच न कुड्ड, फुम्मनी, भांगड़ा, छज्जा, जागरना आदि। कुड्ड डुग्गर दा प्हाड़ी लोक नाच है। प्हाड़ी बोली च कुड्ड दा अर्थ मेला होंदा है। एह् धार्मिक लोक नाच है ते आम तौरा पर प्हाड़ी देवस्थानें उप्पर गै पेश कीता जंदा है। लोक निश्चित थाह्रै पर दिन अस्त होंदे बेल्लै किट्ठे होना शुरू होई जंदे न। नर्तक बड्डा जनेहा इक घेरा बनाई लैंदे न। घेरे दे अंदर जां बाह्रें इक बड्डा जनेहा ढोल, जिसगी प्हाड़ी बोली च टौंस आखदे न, छैने ते बौंसरी बजाने आह्ले खड़ोई जंदे न। इ'नें साजें दी मिट्ठी ते लम्मी लैऽ कन्नै मद्धम ताल उप्पर एह् नाच शुरू होंदा ऐ। इस नाच च नर्तकें दी गिनतरी दा कोई स्हाब नेईं होंदा। 30-40 कोला लेइयै सैकड़े धोड़ी भी होई सकदी ऐ। इस च मर्द ते जनानियां दोऐ शामल होंदे न। एह् नाच सारी रात चलदा रौंह्दा ऐ ते बडलै लोऽ होने पर समाप्त होंदा ऐ। इस नाच गी टेकू बी आखेआ जंदा ऐ। हून अग्गें ऐ फुम्मनी नाच। फुम्मनी नाच भी देवस्थानें सरबंधी लोक नाच है। एह् नाच डुग्गर दे कंढी इलाके च पेश कीता जंदा ऐ। बाबा सुरगल जां गुग्गा नांऽ दे देवतें दा कंढी दे जनजीवन उप्पर बड़ा प्रभाव ऐ। लोकें दा अटल विश्वास ऐ जे एह् देवते बाल बच्चें दी ते माल बच्छे दी हर चाल्ली कन्नै रक्षा करदे न। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे अगले रोज गुग्गा नौमी दे दिन इ'नें देवस्थानें पर गुग्यालां चढ़दियां न, जिं'दे अग्गें अग्गें रंग बिरंगे झंडे होंदे न। उं'दे पिच्छें घड़ियोल, ढोल ते रणसिंघा आदि बजदे चलदे न ते पिच्छें देवतें दी चौकी सिरै पर चुक्कियै चेला चलदा ऐ ते उसदे पिच्छें फुम्मनियां पाने आह्लें दी टोली होंदी है। इसमें बताया है कि जो फुम्मनी नाच है वो भी देवताओं के संबंधी नाच है। वो भी देवताओं के स्थान पर नाचा जाता है। कंडी का अर्थ मैंने बताया था पथरीला और खुश्क, जहाँ पर बारिश वगैरह जो है वो कम होती है। तो ये जो नाच है फुम्मनी नाच, ये पथरीले और खुश्क इलाकों में पेश किया जाता है। सुरगल बाबा और गुग्गा नाम के देवते जो हैं, उनका कंडी के लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है। लोगों का पक्का विश्वास है कि यह देवते जो हैं बाबा सुरगल और गुग्गा, ये बाल बच्चों की और जानवरों की हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। श्री कृष्ण
जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुग्गा नवमी होती है और उस दिन इन देवस्थानों पर गुग्याला चढ़ती हैं। गुग्याल जो होती है, क्या होता है कि जो कंडी इलाके हैं वहां पर क्या करते हैं कि जो चोला होता है पहना हुआ, तो वो घर घर जाकर जो है अनाज जो है वो इकट्ठा करते हैं, एक किस्म की भिक्षा इकट्ठी करते हैं। और फिर क्या होता है कि उसी अनाज का जो है दूसरे दिन वो क्या करते हैं कि रोट बनाकर देवताओं के आगे जो है वो चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। रोट आपको पता होगा कि आटे और गुड़ को मिलाकर जो है वो बनाया जाता है और देवताओं के आगे उसका प्रसाद जो है, भोग जो है वो लगाया जाता है। तो उसके आगे पीछे जो है वो रंग बिरंगे झंडे होते हैं, उनके पीछे बड़ी घंटियां, ढोल, रणसिंगा जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो वो बजाते जाते हैं। और पीछे क्या होता है कि एक चेला होता है, शिष्य होता है, जो देवताओं की चौकी सिर पर उठाता है और उसके पीछे जो फुमनिया नाच नाचने वाले नर्तक होते हैं, उनकी जो टोली होती है वो उनके पीछे नाचती है। नाच दा ਇਹ ਨਾਂ खबर है इस करियै पिया होना है जे इसदी एक मुद्रा च नर्तक अपने दोने हत्थें दे पोटू फुल्लें दी बंद कली जां फंबू दी फुमनी आला लेखा बंद करी लैंदे न ते फ्ही ढोलै दे तालै पर नचदे नचदे हत्थें दी औंगलें गी इक इक करियै फुल्लै दी पंखड़ियें आंगर खोलदे जंदे न। इस नाच दियां होर भी केईं मुद्रां न। कहते हैं कि जो फुमनी नाच है वो उसका नाम जो है वो शायद इसलिए पड़ा है कि इसमें क्या होता है, जो नर्तक होता है वो अपने दोनों हाथ के जो आगे का जो पार्ट होता है ना, उंगलियों का, वो क्या करता है कि बंद कर लेता है और एक कली की तरह जो है उसको बंद कर लेता है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ढोल बजता है वैसे वैसे नाचते नाचते वो एक एक उंगली जो है वो खोलता जाता है और वो एक फूल की पंखुड़ी की तरह जो है वो दिखाई देता है। इस नाच की और भी कई मुद्राएं हैं। ऐसे हाथ करते हैं तो ये क्या है, फुमनी की तरह है। तो ऐसे करके जैसे जैसे ढोल बजता है उंगलियां जो हैं एक एक करके जो हैं खुलती जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, पक्का जितना मैंने पढ़ाया है सबको समझ आया है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर मैं आगे चलूं, आगे चलूं फिर। ओके, अगला लोक नाच है भांगड़ा नाच। भांगड़ा नाच डुग्गर ते मैदानी इलाके दा लोक नाच है। ये नाच भावें पंजाब दे भांगड़ा नाच दे प्रभाव कन्नै डुग्गर च प्रचलित होग, पर डुग्गर दे ऐंदड़ यानी मैदानी इलाके दे करसानी जीवन कन्नै इस नाच दे भाव, भेस ते सद्दां पूरा मेल खंदियां न। बसाखी दे लागै दलागै ग्राएं थाह्रें संझ घरोंदे गै ढोलै गी डगा लग्गी जंदा ऐ ते भांगड़े दे शकीन लोक उस थाह्र जाई पुजदे ते भांगड़े दी मशक करदे रौंह्दे न। फ्ही बसोए दे मेले च हर पिंडै दी भांगड़ा टोली इक दुए कशा बधी चढ़ियै नाच नचदी ऐ। जम्मू अखनूर सड़कै पर नागबनी थाह्रै पर धिंग बसाखी दा मेला लगदा है। इस मेले दा भांगड़ा दूरा दूरा तगर मशहूर है। अच्छा, आपको मैंने जब वर्ड मीनिंग करवाए थे तो
बताया था? एंदड़ का मीनिंग मैदानी, ठीक है। लागै द लागै आस पास, सांझ शाम, ठीक है। मशक, अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है। इस पैराग्राफ में बताया है कि जो भांगड़ा नाच है वो डुग्गर के मैदानी इलाके का लोक नाच है। यह नाच चाहे पंजाब के भांगड़ा नाच के प्रभाव से डुग्गर में प्रचलित हुआ, डुग्गर में उपयोग या व्यवहार में आया, लेकिन डुग्गर के मैदानी इलाके के किसानी जीवन के साथ इस नाच के भाव, वेश और जो इसकी जो भाव वेश जो हैं वो पूरा मेल खाती हैं। बैसाखी जो है त्योहार, उसके आसपास गांव में शाम ढलते ही, सूर्य के अस्त होते ही ढोल को डगा लग जाता है। डगा क्या होता है? बीट होती है जो, ठीक है। और भांगड़े के शौकीन लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां भांगड़े की मशक जो है, भांगड़े का अभ्यास जो है वो हो रहा होता है। फिर बसोआ जो है क्या होता है? बैसाखी। बैसाखी के मेले में हर पिंडा दी मतलब गांव की, हर गांव की भांगड़ा टोली एक दूसरे से बदी चढ़िया मतलब बढ़ चढ़कर, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जो है वो नाचती है। जम्मू अखनूर सड़क पर नागबनी नाम के स्थान पर टिंग बैसाखी का मेला लगता है। इस मेले का भांगड़ा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। भांगड़ा नाच फसल पकने की खुशी च होंदा है। इस करी इस नाच च नर्तकें दी पोशाक बड़ी शौख ते लिशकनी मिशकनी होंदी है। नाच दा ताल भी तेज सिर तेज होंदा जंदा है ते नाच दी हर हरकत जां मुद्रा फसले दी राई बाई जां बाडी दी चलदी फिरदी तस्वीर होंदी है। राई बाई हो गया खेती बाड़ी, बाडी हो गया फसल की कटाई। अच्छा, जो भांगड़ा नाच है यह फसल पकने की खुशी में नाचा जाता है। इस नाच में जो नर्तक होते हैं, नृत्य करने वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही शौख मतलब कि जो डार्क कलर के होते हैं, तेज रंग के होते हैं, और लिशकनी मिशकनी मतलब चमकदार, चमकदार और तेज रंग के होते हैं। नाच का ताल जो है वो भी एकदम तेज जो है वो होता जाता है, और नाच की हर एक हरकत या मुद्रा, मुद्रा मैंने क्या बताया था आपको वर्ड मीनिंग में? विशेष शारीरिक स्थिति। तो जो भी मुद्रा मुद्रा जो है वो दिखाई जाती है वो क्या
शो करती है, क्या बताती है? फसल की जो कटाई है, या फिर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। अभी आपने जितना पढ़ा है, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी। पक्का किसी को नहीं है? एक बार वर्ड मीनिंग बोल दूं? हाँ जी, वर्ड मीनिंग बता दूं एक बार? यस। जो बाडी है ना, बाडी होती है फसल की कटाई, और राई बाई होती है खेती बाड़ी। ठीक है। सद्दा होती है बोलियां। ठीक है। आपने सुनी होंगी ना भांगड़े की बोलियां, गिद्धे की बोलियां, भांगड़े की बोलियां। ठीक है। उसको बोलते हैं सद्दा। यस। यस। और किसी को डाउट कोई? ओके। फिर अभी आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है? बेटा पुट योर वीडियो ऑन एंड शो द नोटबुक। हाँ, करते जाओ टर्न पेज। ठीक है। दीक्षा डिगरा, वीडियो ऑन करो, नोटबुक दिखाओ, और फिर रीडिंग करो। यस, दीक्षा डिगरा। ठीक है बच्चों, अब क्लास का टाइम हो गया है, तो आप लीव कर सकते हो क्लास। वेलकम। बाय।